नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 9 जुलाई को रात्रि 10:50 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में उदित होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। देवगुरु बृहस्पति गुरु यानी ज्ञान के, विश्वास के, टीचिंग के, आचार्य के, मार्गदर्शन और वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथियों, जब ये अस्त होते हैं तो इनकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है, और जब ये उदित होते हैं तो जीवन में फिर से स्पष्टता, स्थिरता और सकारात्मक गति शुरू होती है। आपका व्यक्तित्व ज़्यादा व्यवहारिक और बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि आपके लिए इसका क्या असर होगा। कौन से क्षेत्र मजबूत बनेंगे? फाइनेंस, हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप, इनके लिए गुरु कैसे परिणाम ला रहे हैं? किस राशि को इस उदय से नया आत्मबल मिलेगा और किसे थोड़ी सी अब सावधानी रखनी होगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर राशि पर गुरु उदय के प्रभाव की सरल भाषा में, लेकिन गहराई से, ताकि आप समझ सकें कि यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर के आया है और किस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए फलदायी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, 8, 9 और 10 जुलाई को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि जरूर अंकित करें और हर हर महादेव कमेंट करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में उदित हो रहे हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति 4th भाव, परिवार के भाव, घर के भाव, मानसिक शांति के भाव और 7वां भाव, साझेदारी का भाव होता है, 7वां भाव विवाह का भाव होता है, इसके स्वामी हैं। और ये गोचर जो रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम आपको दिलाएगा। 10वें भाव में गोचर हो रहा है, कोई ये मजाक नहीं है। कार्यस्थल पर आलोचना या गलतफहमियों के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको जो अब तक आ रही थी, तो उसको यदि अब आप पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे तो बेहतर रहेगा। बृहस्पति सप्तमी से, इसलिए साझेदारी में काम करने वाले या क्लाइंट बेस्ड प्रोफेशन में लाभ की संभावनाएं अच्छी हैं। अगर साझेदारी में बिजनेस है तो मार्केट में आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत और स्थायी बनेगी। फाइनेंशियल रूप से यह समय थोड़ा सावधानी मांगता है। बिना प्लानिंग के खर्च और जल्दबाजी में किया गया निवेश आर्थिक झटके दे सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल मूव को लेकर के अवेयर रहिएगा। हालांकि जो लोग रियल एस्टेट्स, होम प्रॉपर्टी या घरेलू निवेश से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चतुर्थेश के उदय से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लोगों की थिंकिंग को लेकर के आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। सोशल इमेज और दूसरों की तरक्की से तुलना स्ट्रेस बढ़ाएगा। आपके लिए सलाह यही है कि अपने काम पर, वर्क पर फोकस करिए। दूसरे क्या कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। अपने मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट से थोड़ी दूरी बनाना आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा रहेगा। 10वां भाव शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष से जुड़ा होता है, तो जो लोग सरकारी नौकरी, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, मैनेजमेंट स्टडीज या प्रोफेशनल स्किल पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब गुरु अच्छा गेन कराएंगे। अपना पूरा फोकस सीखने पर रखिएगा। साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इस अवधि में कुछ बड़े अवसर आ रहे हैं जिन पर डिटेल में आपसे बात करनी जरूरी है। तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना। अब चलते हैं साथियों रेमेडीज अर्थात उपाय पर। तो सबसे पहले साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर ओम ऐं क्लीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। 3 मंत्र हैं साथियों, तीनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। दूसरा एक काम साथियों ये करिए कि प्रतिदिन यदि संभव हो तो एक छोटे से बाउल में, लोटे में पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच हल्दी घोलिएगा और 1-2 केसर की पत्ती रख दीजिएगा, और पीपल के वृक्ष पर जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पित करिए, और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगाइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, और जो भी आपकी विशेष हो अपने मन में रख करके।
तीसरा उपाय है, आप लोग पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण नितांत आवश्यक है। तो पुखराज श्रीलंकन माइंस का जरूर पहनिएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में या पंचधातु में बनवा करके पहन सकते हैं। अगला एक काम ये करिएगा कि गुरुवार वाले दिन 2-4 गायों को बेसन के लड्डू हो गए, चने की बनी जो है कोई बेसन की रोटी हो गई, और क्या कहते हैं केला हो गया, इन सब चीज़ों को आप खिला सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठ करके किसी भी देवता पर जिस पर आपकी आस्था हो, जैसे हमारी आस्था भगवान राम पर है तो भगवान राम का विजय मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र का मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करिए तो हर जगह आपकी विजय पताका लहराएगी। अगला एक उपाय है, जब आप सुबह नहाने जाते हैं तो पानी में एक चुटकी हल्दी घोल करके तब स्नान करिएगा, और माता पिता और गुरु का पैर छू करके, अपने गुरु का, ब्राह्मणों का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। और मंदिर की साफ़ सफाई गुरुवार वाले दिन जरूर करिएगा, धर्म कर्म के काम करिए, गौ सेवा करिए, और अपने वजन का 10 से 15%, 20% जो अनाज होता है ये गौशाला में या ब्राह्मणों के यहाँ दान जरूर किया करिए। तो दोस्तों, बृहस्पति के मिथुन राशि में उदय का ये गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक नया अवसर है खुद को फिर से समझने, फिर से संवारने और जीवन को एक नई दिशा देने का। हर राशि के लिए यह समय अलग अलग पहलुओं को छूने वाला है। किसी के लिए गोल्डन टाइम है तो किसी के लिए संभावनाओं की तैयारी का समय। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया हो, और अगर आपको लगा हो कि ग्रह सच में हमारे जीवन की चाल से जुड़े हुए हैं, तो इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी ज़रूरतमंद तक ये बात पहुंचाइए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अर्थपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषणों के साथ, जहां बात सिर्फ राशियों की नहीं होगी, बात होगी जीवन को बेहतर समझने की। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।